हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ओनली लव आवर चैनल। होप सो आप लोग ठीक होंगे। एंड तो मैं दी वेडिंग लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर आप लोगों के साथ हूँ। आज अब तक हमने जाना है कि शादी वादी हो चुकी है, भाभी घर आ गई हैं, साइड डेकोरेशन तमन्ना ने की। माई भाभी को लेकर अंदर आती है। देन फिर ये लोग इन दोनों की जो है वो एक मुलाकात किसिंग होती है। किस मुलाकात जिसे कह सकते हैं। तो जो माही है वो चाय बना कर दे के आती है ड्राइवर को। देन फिर भाभी आ जाती हैं। ये लोग भाभी का स्वागत करते हैं और भाभी का स्वागत करने के बाद माही ये कहती है कि मैं भाभी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो चाय बनाने किचन चली जाती है, उसके पीछे तमन्ना भी चली जाती है। फिर तमन्ना ये कहती है कि मैं चाय बना लेती हूँ, तो माही उसे बनाने देती है। एंड फिर उसके बाद वो स्टूल लेकर वहीं बैठ जाती है। देन वो उसे निहारती है। तो उसकी मन में सोचते सोचते वो बाहर भी सोचने लगती, थोड़ा सा लाउडली हो जाता है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। गाइस, चलिए हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। और तो तमन्ना जो है वो माई से कहती है कि क्या हुआ। तो माई कहती है कुछ नहीं, बस वो ज़्यादा थकान हो गई है ना, तो इसलिए। तो तमन्ना कहती है अच्छा ठीक है, और वापस से वो मुड़ जाती है, चाय बनाने लगती है। तो माही वापस से माही जो है वो तमन्ना को देखने लगती है और कहती है मन में कि अब वो अपने मन में बात करती है कि अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। और वो खड़ी हो जाती है अपनी जगह से, अपने स्टूल से, और तमन्ना के पास से जाके खड़ी हो जाती है। पास मतलब पीछे। तो तमन्ना के पीछे खड़ी हो जाती है। तमन्ना को ये एहसास हो जाता है कि माही उसके करीब है। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और माही अपने चेहरे को तमन्ना की लेफ़्ट साइड वाले कान के पास ले जाती है और बिल्कुल करीब कर देती है, ये कह दूँ कि चिपका देती है, जिससे उसकी नोज़ जो है वो तमन्ना के कान पर टच होने लगती है। तो माही की सांसें जो हैं वो तमन्ना को महसूस होने लगती है कि वो उसके कान पर ही पड़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके कान पे नहीं बल्कि उसकी रूह को छू जाती है उसकी सांसें। मगर वो ना खुद हटती है, मतलब पीछे मुड़ती है, ना ही वो माही को हटाती है। और ये दोनों कुछ सेकंड, कुछ पल ऐसे ही रहते हैं। तो तमन्ना थोड़ी उसमें होश में आती है और कहती है कि माही। तो माही अभी होश में नहीं है, वो तमन्ना के बिल्कुल करीब जाकर उसमें गुम सी हो गई है। तो माही जो है वो तमन्ना की बात का जवाब देती है, वो बोलती है तो तमन्ना कहती है कि चाय देनी है ना भाभी को। तो माही अभी भी गुम है और वो कहती है तो तमन्ना कहती है तो हटो, कोई आ जाएगा तो माही जो है अभी भी गुम है और वो यही बोलती है तो तमन्ना देखती है कि ये तो बस कर रही है। तो वो माही को अपनी कोनी से पीछे करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और माही जो है वो होश में आ जाती है कोनी लगने से। तो वो तमन्ना का हाथ जो है वो पीछे से पकड़ लेती है और कहती है तमन्ना कहती है माही से कि छोड़ो, क्या हो गया है, हाँ कोई आ जाएगा माही, छोड़ो ना। तो माही कहती है तो आने दो, गलती तुम्हारी है। तो तमन्ना पीछे मुड़ जाती है ये सुनकर कि गलती उसकी है, और फटाक से बोलती है माही को देखकर कि मेरी गलती है, हाँ कैसे। ये कहकर तमन्ना माही के करीब आकर खड़ी हो जाती है। और तो माही बोलती है कि गाइस आज थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए होगा आपको क्योंकि ये जो बैंड बज रहा है बाहर, किसी की शादी है, तो उससे अवॉइड करना। तो
कभी कभी आपको वो सुनाई देगा, कभी कभी नहीं। तो माही, बैक टू द स्टोरी, माही कहती है तमन्ना से कि यही तो गलती है ना, ऐसे कौन तैयार होता है। हाँ, ये कहकर माही तमन्ना का हाथ पकड़ लिए। पहले वो उसे अपने पास खींच लेती है और फिर कहती है, किसने कहा था हाँ ऐसे तैयार होने के लिए। तो तमन्ना कहती है, आपने ही तो कहा था। तो माही कहती है, अच्छा। तो माही अपनी आंखों से काजल निकालती है अपनी उंगली पर और तमन्ना से कहती है, क्योंकि वो उसे देख नहीं रही है ये सब जो हो रहा है इस बीच। तो माही कहती है कि मुझे देखो। तो तमन्ना कहती है कि क्यों, अभी तो आपको मैं देख ही नहीं रही थी ना। तो माही कहती है, ओहो ये सब बाद में करना, पहले देखो ना प्लीज़। तो माही के प्लीज़ बोलने से, उसका प्लीज़ सुनकर वो सीधा माही की नज़रों में अपनी नज़रें डाल देती है और माही को देखने लगती है। तो माही जो है वो बड़ी सी एक सांस भरती है और बोलती है कि हाय, और अपनी उंगली पर लगा काजल उसके कान के पीछे लगा देती है और कहती है कि दुनिया भर की नज़रें उतारते फिर रही हो, अपनी भी उतार लो ना, अपनी भी उतारनी थी। हाँ, तो तमन्ना कहती है, दुनिया की नहीं, सिर्फ अपनों की। और माही जो है उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। तो तमन्ना कहती है कि मेरे लिए आप हो ना। ये कहकर वो अपनी नज़रें वापस नीचे कर लेती है, शर्मा आ जाती है। तो नीचे करके कहती है कि चाय। तो माही कहती है कि हाँ बन जाएगी, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है दोबारा से। तो तमन्ना जो है वो दोबारा अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और बोलती है कि छोड़ो ना, भाभी वेट कर रही होंगी ना चाय का। तो माही जो है वो ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है दोबारा से, और तमन्ना का हाथ जो है वो छोड़कर कहती है कि चाय तो मुझे भी चाहिए। तो तमन्ना माही की तरफ देख के कह लो, या फिर उसकी तरफ देख के, या फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कह लो। तो वो देख कर कहती है कि तो चलो भाभी के पास, मैं लेके आती हूँ आपके लिए भी चाय। तो माही कहती है पक्का। तो तमन्ना कहती है क्या पक्का। तो माही कहती है कुछ नहीं, मैं साथ चलती हूँ ना, वरना इतनी देर हो गई है, खाली आ जाऊँगी तो भाभी बोलेगी कि खाली आता गई इतनी देर बाद भी। तो तमन्ना जो है वो हल्की सी उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है माही की ये बात सुनकर, और वो कहती है ठीक है साथ चलो फिर। तो माही बड़े प्यार से देख कर कहती है कि चलो ना। तो ये दोनों चाय लेकर जाते हैं भाभी के पास। वहाँ बुआज मम्मीज बैठे हुए हैं और अभी टाइम भी निकल रहा है धीरे धीरे। तो ये दोनों चाय लेकर जाते हैं। तो माही बोल पड़ती है कि तो आप लोगों को सोना वोना नहीं है क्या, हाँ यहाँ पर बैठ के बस भाभी को बोर करना है। तो वहाँ की लेडीज़ जो हैं वो एक साथ, उनमें से कुछ एक साथ बोलती हैं, अच्छा बेटा अभी से भाभी की तरफदारी। हाँ, तो माही अपनी भाभी के बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल इनके साथ ही तो रहना है ना, और अगर खाना नहीं दिया तो तो भाभी माही की गाल पे एक हल्का सा मारती है और बाकी सब वो हंस देते हैं ये बात सुनकर। तो भाभी कहती हैं कि बदमाश। तो माही की मम्मी बोलती हैं इस बार की, हाँ वैसे कह तो सही रही है माही, आप लोग चलिए खाना वाना खा लीजिए और आराम कीजिए। तो जो आधे लोग वहाँ बैठे होते हैं वो तो कहते हैं कि हमें खाना नहीं खाना, मन नहीं है खाने का, हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है वगैरह वगैरह। और आधे लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं, और जो आधे लोगों को नहीं खाना खाना होता वो लोग अपने अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं सोने के लिए। तो बुआ जो हैं वो अब भाभी से पूछती हैं कि बेटा आपके लिए खाना लाऊं। तो भाभी कहती है कि नहीं बुआ अभी मन नहीं है। तो बुआ कहती है अरे बच्चे खाओगे नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा खा लो, मैं ले आती हूँ। तो भाभी कहती है कि बुआ अभी तो चाय पी,
अभी मन नहीं है, सच्ची में अभी मन नहीं है। तो माही जो है वहाँ खड़ी है, बैठी है अपनी भाभी के बगल में, ये सब सुन रही है। और जो तमन्ना है वो माही के सामने बैठी है। तो माही जो है वो बोल पड़ती है कि अरे गर्लफ्रेंड, भाभी आपके साथ खाना खाएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, भाई के साथ खाएंगी ना, है ना भाभी? तो माही की ये बात सुन के तमन्ना अपने मन में कहती है कि ये सुधरे ही नहीं, सच में कुछ भी बोल देती है, कहीं भी सोचती भी नहीं है, पागल है पूरी पागल। तो भाभी उसकी बात पर बोलती हैं कि बदमाश लड़की, इधर आओ। और जो माही है वो अपनी भाभी के पास आ जाती है और उनकी गोद में सर रख कर लेट जाती है और सामने बैठी तमन्ना को देखने लगती है। भाभी अभी रचना बुआ से बात करने में बिजी है। तमन्ना अपनी नज़रें कभी माही पर करती है और कभी नीचे कर लेती है, मगर कुछ बोलती नहीं। और माही वो कंटिन्यूसली तमन्ना को देखे जा रही है और अपने मन में बोलती है कि यार कितनी खूबसूरत लग रही है, पहले तो नहीं लग रही थी, या फिर अभी कुछ हो गया या मेकअप, नहीं 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 नहीं, मेकअप तो नहीं लग रहा है। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही, ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बैठी है? तो माही अपने मन से बाहर आकर बोलती है कि भाभी आप इनसे मिले हैं, ये हैं तमन्ना, माँ की फेवरेट, माँ की सबसे चहेती। तो ये कहने पर तमन्ना जो है वो घूर कर देखने लगती है माही को, और भाभी भी तमन्ना को देखती है। तो माही जो है वो दोबारा बोलती है कि गर्लफ्रेंड है ना, ये गर्लफ्रेंड है ना इनकी बेटी है। तो भाभी कहती है अच्छा, मुस्कुराकर तमन्ना को देखती है। तो माही फिर बोलती है कि और चाय भी इन्होंने ही बनाई थी भाभी। तो भाभी कहती है अच्छा, आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो, थैंक यू। तो तमन्ना जो है वो इसमें उस भाभी की बात का जवाब देती है कि इसमें थैंक यू की क्या बात भाभी। तो माही बोलती है कि और भाभी आपके लिए जो ये सब वेलकम जो हुआ है, और ये जो इनफैक्ट ये सब जो सारी डेकोरेशन है ना, ये सब इनका ही काम है। तो भाभी कहती है अच्छा, वाह आप तो बहुत टैलेंटेड हो। तो माही जो है वो ये कहती है कि अब प्लीज़ भाभी, अभी आप भी मत इसके वो हो जाना, मम्मी तो पहले से ही है। तो माही की ये बात सुनकर तमन्ना कहती है कि कुछ भी बोलती हूँ ना, और दूसरी तरफ देखने लगती है ये कह के। तो भाभी कहती नहीं बाबू ऐसा नहीं कहते, उन्हें बुरा लग गया तो हाँ। तो माही जो है वो हंसकर उसकी तरफ, तमन्ना की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी भाभी। तो देख वो तमन्ना को रही है और जवाब वो अपनी भाभी की बात का दे रही है। तो माही की मम्मी आ जाती हैं इतने में रूम में, और रात होना शुरू हो चुकी है। तो वो कहती हैं कि और आप सबको तो पता ही है कि शादी के दिन है, रात हो गई तो क्या होना है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मम्मी है वो कहती है कि चलो चलो बच्चों, अब भाभी को चेंज वेंज करने दो, तुम सब भी खाना वाना खा लो, चलो रचना तुम भी चलो। तो जो रचना बुआ हैं वो कहती हैं कि हाँ भाभी, मगर मन नहीं है खाना खाने का, मगर थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि आपने जो कहा है। तो माही ये सुनकर जो है अपनी भाभी से कहती है कि देखा भाभी, देखा आपने, ये दोनों ननद भाभी कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, हमें इनको ही फॉलो करना है, और इनफैक्ट फॉलो क्या, हमें इनको पीछे भी छोड़ना है। तो भाभी गर्दन हिलाकर हाँ कहती हैं माई से। तो माई कहती है कि अपनी मम्मी से कि माँ मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ माँ। तो भाभी कहती नहीं बेबू थोड़ा रुको। तो माई कहती है कि नहीं भाभी फिर मैं यहीं सो जाऊँगी, फिर मत बोलना कुछ। तो भाभी कहती सो जाओ बेटा, मैंने मना किया है आपको। तो माई कहती ये तो आपकी ज़ुबान कह रही है ना, दिल थोड़े कह रहा है, दिल तो कुछ और ही चाह रहा है। तो बुआ कहती है कि माई से एक मारती है सर पे और कहती है कि बदमाश लड़की, चलो बाहर। कुछ भी बोलती, भाभी को भी तंग करती है, किसी को नहीं छोड़ती। तो तमन्ना कहती है कि भाभी से कहती है तमन्ना कि भाभी अगर कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। तो माही जो है वो कहती बोली, देखा भाभी बोली माँ की फेवरेट,
और ये कहकर माही अपने रूम की तरफ जाने लगती है और तमन्ना उसकी मम्मी और माही की मम्मी के साथ आने लगते हैं ये तीनों। तमन्ना बोलती है अपनी मम्मी से कि मामी भाभी खाना नहीं खाएंगी क्या? तो जो उसकी मामी है वो कहती बेटा थोड़ी देर में पूछ लेंगे या फिर खिला ही देंगे, लेकिन अभी थकी हुई है बच्ची, सबके सामने कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती, तो इसलिए थोड़ी देर अकेले रहने के लिए छोड़ दिया मैंने। वैसे चेंज वेंज करेगी, थोड़ा लेटेगी, थोड़ा बैठेगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और वैसे अभी थोड़ी देर है, थोड़ी देर में चलेंगे, खाना खिला देंगे भाभी को, ठीक है? तो ये कह देती है माँ ही की मम्मी कहती हैं, तो तमन्ना कहती है ठीक है। और ये तीनों भी अपने अपने काम में चले जाते हैं और माही जो अपने रूम में जाती है तो डोर ओपन करती है और देखती है कि देखते ही बोलती है कि वाह यार, क्या मतलब ये मेरा ही कमरा है ना, लेकिन अबे यार मेरा कमरा क्यों इतना स्मेल मतलब खुशबू दे रहा है, मगर इसमें तो कोई डेकोरेशन भी नहीं है। वो इधर उधर देखती है, डेकोरेशन ढूंढती है, लेकिन उसे डेकोरेशन मिलती नहीं है। फिर वो कहती है कि कुछ सजा वजा भी नहीं है, फिर इतनी खुशबू, इतनी लाजवाब खुशबू कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो माही जो है वो बिल्कुल फ्रेगनेंस सुन के फ्रेश फील करने लगती है अब थोड़ा सा। तो वो अपनी नज़रें जो हैं इधर उधर करती है ये ढूंढने के लिए कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। तो उसे जो उसका बेड है, जो उसकी साइड, जो मतलब अभी फ़िलहाल वो जिस साइड पे सो रही है उसी साइड वाली टेबल पर वो देखती है कि 4-5 गुलाब को इकट्ठा करके एक छोटे से पॉट में रखा गया है। तो वो बोलती है कि अच्छा जी, तो ये खुशबू इनसे आ रही है। तो वो गुलाब के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है अच्छा जी, तो आप खुशबू फैला रहे हैं मेरे रूम में, अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ रखा किसने? तो वो उसी से पोर्ट से बातें करने लगती है, कहती अच्छा उसी ने रखा है वो है ही इतनी प्यारी है ना। तो फिर वो कहती है कि अरे यार गुलाब से याद आया, मैंने भी तो रोज़ का बंच, मतलब एक रोज़ वाला बंच रखा हुआ था ना उसके लिए, मगर ये रह कहाँ गई? और इतना कह के माही अपने बेड पर लेट जाती है और बोलती है कि ये सब कितना थकान भरा है यार, कितना थका देने वाला है। तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन रिंग होती है, तो वो उस मैसेज को ओपन करके देखती है, तो हिना के मैसेज होता है, वो हिना का मैसेज होता है। तो उसमें ओपन करके वो पढ़ती है, तो उसमें लिखा होता है कि वो सब आराम से पहुंच गए हैं घर। तो वो पढ़ कर कहती है, फ़ोन अपना टेबल पे रख देती है वापस और कहती है कि थैंक गॉड ये लोग घर ठीक से पहुंच गए। और वो अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर लेती है। तो ये ऐसे ही 5 मिनट निकल जाते हैं, तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा, वो सोई नहीं है, दरवाज़ा खुलने से वो अपनी लेफ़्ट आइज़ थोड़ी सी खोलती है और उसने हाथ भी रखा हुआ है अपनी आइज़ पर, तो पता नहीं चलता कि वो देख रही है कि नहीं देख रही। तो थोड़ी सी खोलती है और दरवाजे की तरफ करती है, तो देखती है कि तमन्ना अंदर आती है धीरे से दरवाज़ा खोल के। तो माही अपनी देख ही रही है, तो कहती है अपने मन में कि वो तो यही है, आ ही गई आफ्टर ऑल। और माही को लेटे देख के तमन्ना धीरे से बोलती है बहुत कि सो गई। और ये कहकर तमन्ना जो है वो आगे आने लगती है, धीरे धीरे अपने हल्के हल्के कदम बढ़ाने लगती है। बेड के, अब वो जो माही है वो बेड के बीचों बीच लेटी हुई है और उसके पैर जो हैं वो नीचे लटका कर लेट जाते हैं ना, बैठे बैठे जब हम लेट जाते हैं तो वैसे ही माही जो है वो लेटी हुई है। तो तमन्ना जो है अपने बेड की साइड पर जाना चाहती है, वो बैठना चाहती है, तो उसे जाना तो उसके सामने से ही पड़ेगा माही के। तो वो जाने लगती है और माही ये देख रही है कि वो उसके पास आ रही है। तो जो तमन्ना है वो देख माही का चेहरा रही है, लेकिन कदम आगे आगे बढ़ा रही है, तो वो देख नहीं रही है कि आगे क्या पड़ेगा क्या नहीं। तो जैसे ही माही के पैरों के पास आती है, माही जो एक शरारत करती है और वो अपने पैरों को, एक राइट वाले पैर को पूरा फैला देती है, मतलब सीधा कर देती है, जिससे तमन्ना के पैर टकरा जाते हैं, वो लड़खड़ा जाती है और लड़खड़ाने के बाद गिर जाती है। वो गिर जाती है माही के ऊपर। तो उसे लगता है उसकी गलती है, वो
उसे नहीं पता कि ये सब इसका किया है माई का, तो उसे लगता है उसकी गलती है। तो वो बोलती है आप सॉरी सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। अब इसे नहीं पता कि ये सारी जो शरारत है यही कर रही है। तो वो सॉरी बोल बोल के माही के ऊपर से हटने लगती है। तो माही अपने एक हाथ से उसकी कमर से उसको जकड़ लेती है और उसे उठने नहीं देती। वो उसे अपने करीब, बेहद करीब कर लेती है। तो तमन्ना उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है और अब माही ने भी अपनी आंखें खोल ली हैं। तो इन दोनों की आंखें टकरा गई हैं, एक दूसरे से मिल गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं, अपने एकदम पास कर लेती है। एकदम पास करने से इन दोनों की धड़कनें तेज़ हैं, इन दोनों की सांसें तेज़ हैं, लेकिन फीलिंग जो हो रही है वो दोनों को अच्छी हो रही है। तो एकदम से करीब कर लेने से तमन्ना के जो बाल जो उसने एक साइड की तरफ किए हुए थे वो उसके चेहरे पर आ जाते हैं। तो माही जो है वो फिर से कुछ उसके दिमाग में खुरापाती चलती है, तो वो अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को हटाने लगती है। एक हाथ तो उसका उसकी माही का हाथ जो है वो तमन्ना की कमर पे पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो उसके बालों को हटा रही है। आंखें लगातार जुड़ी हुई हैं इन दोनों की एक दूसरे से। तो जब वो तमन्ना के बालों को संवार रही होती है तो तमन्ना अपनी नज़रें हटा लेती है माही की नज़रों से और दूसरी तरफ कर लेती है और बोलती है छोड़ो। तो माही कहती है क्यों? तो तमन्ना कहती है छोड़ो ना प्लीज़। तो माही कहती है नहीं। तो तमन्ना उठने की कोशिश करने लगती है। माही दोबारा अपने हाथ की पकड़ को और ज़ोर कर लेती है, ज़ोर से मतलब मजबूत कर लेती है और कहती है कहाँ जाना है? हाँ। तमन्ना जो है वो कुछ नहीं बोलती और अपनी गर्दन इधर उधर करने लगती है, मगर अपने आप को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं करती, नहीं चाहती कि माही जो है वो उसे छोड़े। तो माही बोलती है कि उससे बोलती है माही कि ओए देखो ना इधर। तो तमन्ना अपनी गर्दन हिलाती है। तो माही कहती है कि देखो ना मेरी तरफ। तो तमन्ना जो है वापस अपनी आंखें इधर उधर से हटाकर माही के चेहरे पर ले जाती है। चेहरे पर पहले उसके होठों पर, फिर उसकी नाक पर, फिर उसकी आँखों में, फिर उसकी आँखों से उसकी आँखें हट ही नहीं पाती और वो उसकी आँखों में अपनी आँखें डाल देती है और ये दोनों ऐसे ही बेड पर पड़े हुए हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में मैं इतना ही बता पाऊँगी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ बनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो यार। इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं आप लोगों की स्टोरी आप लोगों के साथ ला रही हूँ, सामने ला रही हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब करो यार। ये कोई बात होती है? कुछ भी बात नहीं होती बॉस। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ अपलोड हो स्टोरी। और एक बात भी करनी है आप लोगों से, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, बिकॉज़ अभी तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम, सी यू।